Good morning. Let us read. In last lesson, अगले पार्ट में हमने पढ़ा, देखा कि थिंक टैंक बड़ा ही कंफ्यूजन में है, बड़ा ही भ्रम में है कि वो जो मदर गूज बुक है. Good morning. In last lesson, we find that think tank is very confusion. गत पाठ में हमने देखा कि थिंक टैंक बहुत ही भ्रमित है. वो जो बुक मदर गूज उस लाइब्रेरी में पड़ी है, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने की पुस्तक है, परंतु वो उस पुस्तक को समझता है कि वो कोई एक कोड वर्ड में लिखी हुई कोई बुक है जो कि मंगल ग्रह से संबंधित है. वो इसको ये भ्रम हो जाता है और वो बार बार ऊप को कह रहा है, आयोटा को कह रहा है कि तुम मुझे इसको ट्रांसक्राइब करके बताओ, रूपांतरित करके बताओ अपनी भाषा में कि इसमें क्या लिखा हुआ है. वो कोड बताओ, डिकोड करो, उस कोड को मुझे सही समझाओ, कूट बात को समझाओ. आयोटा बोलती, यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली. आयोटा बोलती है, हाँ श्रीमान, मैं उसको ट्रांसक्राइब करती हूं. सी रीड्स वेरी ग्रेवली, वह बहुत ही गंभीरता से, ग्रेवली गंभीरता से पढ़ती है, ध्यान से पढ़ती है. क्या पढ़ती है? देखिए उस मदर गूज में क्या पोएम लिखी हुई है छोटे बच्चों के, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए. Hey, diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. क्या अर्थ हुआ? Hey, diddle diddle, अरे धोखा ही धोखा है. डिडल, डिडल मीन्स धोखा. अरे धोखा ही धोखा है. द केट एंड द फिडल, किसमें धोखा है? बिल्ली के खेल में. द केट एंड द फिडल, बिल्ली और बेईमानी. फिडल यानी बेईमानी, बिल्ली और बेईमानी. आगे का वाक्य, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, गाय चंद्रमा के ऊपर उछल के चली गई. द लिटिल डॉग laughed to see such sport. The little dog laughed to see such sport. छोटा सा कुत्ता इस प्रकार के खेल को देख करके हंसता है. And the dish ran away with the spoon, और तस्त्री भोजन करने की थाली चम्मच को लेके भाग गई. ये कविता है छोटे छोटे बच्चों को लर्निंग में इंटरेस्ट जगाने के लिए, भाषा सिखाने के लिए. लेकिन देखिए यहाँ पर उनके द्वारा क्या अर्थ निकाला जाता है. बड़ा ही ये ह्यूमरस लेसन है, बड़ा ही हास्य युक्त ये आपका आज का लेसन है. ऊप, लाफिंग, ऊप को हंसी आ जाती है. ऊप, लाफिंग, हंसते हुए. द डिश ran away with the spoon, वो विस्मयादि होता है. साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, उसको ताजुब होता है कि थाली, भोजन करने की तस्त्री चम्मच को लेके भाग गई. वो हंसता है. थिंक टैंक, थिंक टैंक का क्या जवाब आता है? थिंक टैंक सीज लाफ्टर. थिंक टैंक ऊप को डांटता है और उसको कहता सीज लाफ्टर, हंसी को बंद करो, रोको. डेसिस्ट, रुको, डेसिस्ट, रुको. दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग. ये और से और, ज्यादा से ज्यादा चेतावनी युक्त होता जा रहा है, अलार्मिंग हो रहा है, भय युक्त हो रहा है, चेतावनी युक्त हो रहा है. The earthlings have reached a high level of civilization. The earthlings have reached a high level of civilization. earthlings, धरती के निवासी पहुंच चुके हैं, धरती के निवासी पहुंच चुके हैं ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के उच्च स्तर पर, सभ्यता के उच्च स्तर पर पृथ्वीवासी, धरती के निवासी पहुंच चुके हैं. ऐसा थिंक टैंक उस कविता को सुन करके, समझ करके अपने आप अनुमान लगा लेता है. डिड नॉट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? They have taught their domesticated animals. They have taught their domesticated animals. Musical culture and space techniques. क्या अनुमान लगाता है थिंक टैंक? वो कहता है कि पृथ्वी के वासी, they have taught, धरती के लोग, उन्होंने सिखा दिया है
देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनके घरेलू, उनके पालतू जानवरों को, म्यूजिकल कल्चर, उनके पालतू जानवरों को संगीत संस्कृति सिखा दी है। धरती के वासियों ने, पृथ्वी के निवासियों ने उनके पालतू जानवरों को म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है, संस्कृति सिखा दी है, संगीत की संस्कृति सिखा दी है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और अंतरिक्ष के ज्ञान सिखा दिया है, टेक्निक, तरकीबें, युक्तियां, तकनीकी सिखा दी है। यहां पर देखिए कितना भ्रम हो जाता है थिंक टैंक को, कहने में तो अपने आप को बहुत माइंडेड समझ रहा है, लेकिन वो यहाँ उसको गलतफहमी हो जाती है कि धरती के निवासियों ने अपने पालतू जानवरों को, पालतू कुत्तों को, गायों को क्या सिखा दिया है? म्यूजिकल कल्चर, संगीत संस्कृति सिखा दी है, एंड स्पेस टेक्निक्स, और अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी ज्ञान सिखा दिया है। ये उसको भ्रम हो जाता है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहां तक कि उनके कुत्तों को भी हास्य की समझ है, विनोद की समझ है। ह्यूमर यानी हास्य, विनोद, मनोरंजन की समझ है, सेंस यानी समझ। तो यहां तक कि उनके धरती के कुत्तों को हास्य की भी समझ है। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of cows? और क्या उसको गलतफहमी होती है? देखिए, Why at this very moment, क्यों? इसी क्षण, एट दिस वेरी मोमेंट, बिल्कुल इसी क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग, वो अनुमान लगाता है कि दे मे बी लॉन्चिंग, धरती के निवासी, पृथ्वीवासी हो सकता है एक अभियान शुरू कर रहे हो। लॉन्चिंग, एक अभियान प्रारंभ कर रहे हो। लॉन्चिंग का मतलब प्रारंभ कर रहे हो क्या? एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ काउज। एन, एक, इंटरप्लानेटरी, देखिए सब इंटरप्लानेटरी का मतलब होता है अंतरग्रही, अंतरग्रही यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर। तो इंटरप्लानेटरी अटैक, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर हमले की योजना वो बना रहे हो सकता है कि वो इंटरप्लानेटरी अटैक, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर हमला करने का कोई अभियान लॉन्च कर रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो। ऑफ काउज, गायों का एक अंतरग्रही हमला करने का जो अभियान है वो शुरू कर रहे हो सकता है इसी क्षण, ऐसा वो भ्रम कर लेता है। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, अब वो कहता है नोडल को कि नोटिफाई का मतलब होता है मेरे समाचार पहुंचाओ, संदेश दो। किसको? द इन्वेजन फ्लीट, हमला करने वाले जहाजी बेड़ों को, जो मंगल ग्रह से धरती के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, उन फ्लीट को, उन जहाजी बेड़ों को नोटिफाई करो, सूचित करो। नो इन्वेजन टुडे ऊप, वो कहते हैं कि आज कोई भी हमला नहीं होगा। ऊप, आज कोई हमला नहीं। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। ऊप, आज कोई हमला नहीं। ऊप, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। ऊप को कहता है थिंक टैंक कि अगला जो कोड है, कूट रचित भाषा में लिखा हुआ जो सांकेतिक बातें हैं उनको रूपांतरित करो, मुझे समझाओ, ट्रांसक्राइब करो। ऊप आगे की बात देखिए। ऊप आगे की कविता पढ़ता है मदर गूज पुस्तक से, और वो आगे पुस्तक में क्या, कौन सी कविता लिखी हुई है? बहुत लोकप्रिय पॉपुलर पोइम है जिसको प्रत्येक बच्चा पढ़ता है, सीखता है और याद भी होगी। Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. ये कविता है। क्या अर्थ होता है देखिए। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty एक बड़े मस्तिष्क के बच्चे हैं, एक चित्र है बच्चों के मनोरंजन के लिए। तो हम्टी डम्टी नाम के बच्चे हैं, सेट ऑन द वॉल, वो एक दीवार पर बैठ गए। हम्टी डम्टी एक दीवार पर बैठ गए। हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, और हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे हुए थे और वहीं से भयंकर रूप से धड़ाम गिर गए। ग्रेट फॉल, वहां से गिर गए। ऑल द किंग्स हॉर्सेज, राजा के सभी घोड़े, एंड ऑल द किंग्स मैन, और राजा के सभी नौकर, कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन,
राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी नौकर हम्प्टी डम्प्टी को वापस उनके स्थान पर दीवार पर नहीं रख सके, नहीं बैठा सके। ये कविता थी। और ये कविता पढ़ते ही ऊप के द्वारा ओ लुक सर, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। और ऊप जब उस मदरगुज को पढ़ता है तो वहां पर इस कविता के साथ साथ हम्प्टी डम्प्टी के दो चित्र भी बने हुए हैं। तो वो कहता है, अरे लुक सर, अरे देखिए श्रीमान, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहां पर हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर भी है। वाई सर ही लुक लाइक। और वो भी परेशान हो जाता है। वो कहता क्यों कि सर ही लुक्स लाइक, और ये जो तस्वीर बिल्कुल है उसकी तरह है। ही लुक्स लाइक, वह लगता है, वह दिखता है। और वो आगे नहीं बोलता है, यानी कि उसको भ्रम हो जाता है कि वो हम्प्टी डम्प्टी का जो चित्र है हमारे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक का है। इसलिए वो बोलता है ही लुक लाइक, ही लुक लाइक, वह ऐसे लगता है, वह लगता है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक। और वो ऊप क्या करती है, टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, हम्प्टी डम्प्टी की जो बड़ी विशाल जो तस्वीर है उसको वो थिंक टैंक की तरफ कर देती है कि ये देखिए साहब, ये तस्वीर है, ये कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है। एंड द ऑडियंस, और श्रोताओं को भी वो हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर दिखाती है उस मदरगुज की पुस्तक से। थिंक टैंक जो ही उस पुस्तक में से उन चित्रों को देखता, हम्प्टी डम्प्टी को, मैंने बताया ना आपको, हम्प्टी डम्प्टी छोटे बच्चों की तस्वीर जिनके मस्तिष्क बहुत बड़े हैं, तो उस तस्वीर को देखता है, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। उस तस्वीर को देख करके ही थिंक टैंक की चीख निकल आती है, वो चीख पड़ता है। एंड होल्डिंग हिज हेड, और अपने माथे को पकड़ लेता है, अपने सिर को पकड़ लेता है। इट्स मी, और वो कहता है ये तो मैं हूं, इट इज मी, इट इज माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन। और वो कहता है ये तो मैं हूं, ये इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा महान और शक्तिशाली गुब्बारे नुमा मस्तिष्क है, दिमाग है। बैलून ब्रेन, गुब्बारे नुमा दिमाग है। The earthlings have seen me, the earthling have seen me, धरती के निवासियों ने मुझे देख लिया है। And they are after me, और वे मेरे पीछे लगे हुए हैं। They are after me, और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। उसको ऐसा लग जाता है कि मेरी तस्वीर धरती के वासियों ने देख ली है, मेरी तस्वीर उन्होंने बना ली है, और अब वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। They are after me, वो मेरे पीछे हैं। हेड ए ग्रेट फॉल, और वो कहता कविता के अंदर क्या आया है, हेड ए ग्रेट फॉल, जोर से नीचे गिरे। कौन, हम्प्टी डम्प्टी। और वो उसको अपने आप मान रहा है कि मैं हूं और मैं एक जोर से गिरूंगा। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। इसका मतलब यह है कि धरती के जो निवासी है वो मुझे और मंगल ग्रह का जो सेंट्रल कंट्रोल, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष है, उस पर अपना कैप्चर करना चाहते हैं, अपना कब्जा चाहते हैं। दे प्लान, वे योजना बना रहे हैं, टू कैप्चर, कब्जा करने की, किसके ऊपर, मेरे ऊपर। एंड मार्स सेंट्रल कंट्रोल, मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के ऊपर, मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, मुझ पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, और उसको भ्रम हो जाता है सबसे बड़ा कि ये मंगल ग्रह पर हमला है, ये एक मंगल ग्रह पर हमला है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, और वो तुरंत नूडल को आदेश दे देता है कि नूडल मेरे लिए तुरंत अंतरिक्ष में जाने के लिए एक कैप्सूल तैयार करो। हेयर कैप्सूल इज ए स्पेस क्राफ्ट, यहां पर कैप्सूल का इस्तेमाल क्या हुआ है, यहां पर कैप्सूल का मतलब है अंतरिक्ष में जाने वाला कोई यान है, क्राफ्ट है। ओके, तो वो नूडल को कहता है कि मेरे लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे बिना देरी किए बचना ही पड़ेगा। यहां पर एस्केप, बचना पड़ेगा,
बचना ही होगा, विदाउट डिले, बिना देरी किए, आई मस्ट एस्केप, मुझे बचना ही होगा। स्पेस पीपुल, यू मस्ट लीव अर्थ, हे अंतरिक्ष के यात्रियों, अंतरिक्ष के निवासियों, यू मस्ट लीव अर्थ, तुम्हें भी तुरंत धरती को छोड़ देना है। यू मस्ट लीव द अर्थ, तुम्हें भी पृथ्वी को छोड़ देना है, छोड़ना होगा। एट वंस, तुरंत छोड़ना होगा। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, लेकिन वो मंगल ग्रह द्वारा जो आए हुए स्पेस पीपुल है, स्पेस अंतरिक्ष यात्री है जो धरती पर पहुंच चुके हैं, उनको कहता है थिंक टैंक कि तुम्हारे को भी तुरंत धरती को छोड़ देनी है, एडवांस तुरंत धरती को छोड़ देनी है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन बी श्योर, पक्का ध्यान रखना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, आपकी यात्रा के जो सभी ट्रेसेज है, वहां पर जो तुम्हारे निशानियां हैं, ट्रेसेज निशानियां हैं, उनको बिल्कुल हटा देना, ताकि पृथ्वीवासियों को पता ही नहीं चले कि मंगल ग्रह से भी कोई यान आया था हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए, हमला करने के लिए, है ना। तो धरती को छोड़ने से पहले वार्निंग दे रहा थिंक टैंक कि तुम्हारे वहां पर कोई ट्रेसेस नहीं रहने चाहिए, निशानियां नहीं रहनी चाहिए। रिमूव, हटा देना, ऑल द ट्रेसेस, सभी निशानियों को, ऑफ योर विजिट, तुम्हारी यात्रा की। द अर्दलिंग्स मस्ट नॉट नाउ दैट आई नो, द अर्दलिंग मस्ट नॉट नाउ दैट आई नो, धरती के निवासियों को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये पता चल गया है कि धरती के वासी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रस अबाउट, अब वहां पर हलचल मच जाती है जो ही ये संदेश जाते हैं थिंक टैंक के कि हमें हमला नहीं करना पृथ्वी के ऊपर, तुरंत तुम वहां से पृथ्वी को छोड़ के वापस आ जाओ, सब निशानियां मिटा दो। तो क्या होता है, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रस अबाउट, इधर उधर अफरा तफरी में भागते हैं, रस अबाउट, इधर उधर दौड़ते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, और किताबों को वापस उन अलमारी के खांचों में रखते हैं जहां पर वो पड़ी हुई थी। नूडल बोलता है वेयर शैल वी गो सर, नूडल पूछता है कि सर कैप्सूल तैयार है, स्पेस कैप्सूल तैयार है। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल पूछता है श्रीमान हम कहां जाएंगे। थिंक टैंक जब नूडल पूछता है कि हम कहां जाएंगे श्रीमान, तो थिंक टैंक का जवाब देता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। वो कहता है थिंक टैंक हम मंगल ग्रह से 100 मिलियन दूर चले जाएंगे, 100 मिलियन माइल्स, 100 मिलियन मील दूर चले जाएंगे मंगल ग्रह से। यहां पर देखिए 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़ माइल्स, 10 करोड़ मील दूर चले जाएंगे मंगल ग्रह से। 1 मिलियन एंड 10 लाख, तो 100 मिलियन एंड 10 करोड़, तो 10 करोड़ 10 करोड़ मील दूर चले जाएंगे मंगल ग्रह से। ऐसा थिंक टैंक नूडल को समझाता है कि अपन 10 करोड़ मील दूर चले जाएंगे मंगल ग्रह से, इतना डर गया। Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. आदेश दीजिए, ऑर्डर आदेश दो, इन्वेजन फ्लीट हमलाकारी बेड़े को, हमला करने वाले हमलावर जहाज को, टू इवेक्यूएट द इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स। इवेक्यूएट का मतलब होता है संपूर्ण खाली कराना। इवेक्यूएट द इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, मंगल ग्रह को संपूर्ण रूप से खाली करने का आदेश दे दो। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हेडिंग यानी जा रहे हैं। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम अल्फा सेंचुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, और अल्फा सेंचुरी कितने मील दूर है, 10 करोड़ मील दूर है, 100 मिलियन मील दूर है। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट, ओमेगा, आयोटा और ऊप दाएं तरफ से भागते हैं। एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, और थिंक टैंक की नूडल मदद करता है
और वो बाईं तरफ से दौड़ता है। एंड द कर्टेन क्लोजेज, और जो ही थिंक टैंक नूडल की सहायता से बाईं तरफ से चला जाता है मन से, तो पर्दा क्लोज होता है, कर्टेन क्लोजेज, पर्दा गिरता है नाटक के ऊपर। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, जैसा कि नाटक के शुरुआत में इतिहासकार के ऊपर स्पॉटलाइटें थी और वो जो ही परिचय देता है तो फिर पात्रों के ऊपर आ जाती है। अब नाटक के अंत में वापस जो स्पॉटलाइट उन पात्रों के ऊपर थी, वो स्पॉटलाइट साइंस, बिंदु प्रदीप, स्पॉटलाइट बिंदु प्रदीप चमकती है ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, इतिहासकार के ऊपर दाहिनी तरफ से। अब इतिहासकार, पर्दा गिर जाता है, इतिहासकार दर्शकों को समझाता है। इतिहासकार क्या बोलता है? चकलिंग। चकलिंग का मतलब होता है मुंह दबा करके हंसना, ही। चकलिंग का मतलब ही करके मुंह दबा के दबी हंसी हंसना। एंड दैट इज हाउ एन वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, क्या कहता है इतिहासकार? एंड that is how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion। और वह धूल से भरी हुई पुरानी किताब, जो छोटे बच्चों के नर्सरी की कविताओं की किताब थी, उसने सेव्ड, बचा लिया, द वर्ल्ड, दुनिया को, हमारी पृथ्वी को, फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन, मंगल ग्रह के हमले से। वो पुरानी धूल से भरी हुई मदरगूज किताब ने, जो नर्सरी की कविता की किताब है नर्सरी के बच्चों की, उसने मंगल ग्रह के हमले से धरती को बचा लिया। एज यू ऑल नाउ, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अपने आप को 25वीं शताब्दी में ही मानना। अब भी चल रही है 2020, 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन हमें मानना है 25वीं शताब्दी के लोग बातें कर रहे हैं और अपनी जनरेशन को बता रहे हैं। तो इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी में, 500 years आफ्टर, 500 साल पश्चात, ऑल दिस हैपेंड, और यही बातें हुई। क्या हुई? वी अर्दलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट विद मार्स, हम धरती के लोगों ने 500 साल बाद वापस मंगल ग्रह के लोगों से कॉन्टेक्ट, संपर्क स्थापित कर लिया। रिज्यूम्ड, पुनः संपर्क स्थापित कर लिया। पहले कब किया था? 500 साल पहले, जब वो हमला करने आए थे, है ना। और अब 500 साल बाद हमारी सभ्यता विकसित हो गई और हमने मंगल ग्रह के निवासियों से संपर्क स्थापित कर लिया। एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और क्या कहता है 500 साल बाद? एंड और वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम हो गए बहुत ही मित्रवत, दोस्ती युक्त, विद द मार्शियंस, मंगल ग्रह के लोगों से हम बहुत ही मित्रवत हो गए। बाय दैट टाइम, उस समय से, ग्रेट एंड बाय दैट टाइम, उस समय यानी 500 साल बाद, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरी क्लेवर मार्शियन। 500 साल पश्चात महान और शक्तिशाली थिंक टैंक का स्थान एक बहुत ही चतुर मंगल ग्रह के निवासी ने ले लिया। वेरी क्लेवर मार्शियन, उसका स्थान, थिंक टैंक का स्थान एक बहुत ही चतुर मंगलवासी, मंगल ग्रह के लोग ने, मंगल ग्रह के वासी निवासी ने ले लिया। द वाइज एंड वंडरफुल, और वो कौन है थिंक टैंक का स्थान लेने वाला? बुद्धिमान और, द वाइज एंड वंडरफुल, बुद्धिमान और चतुर, वंडरफुल यानी चतुर, वो है नूडल। ओ यस, we taught the Martian the difference between sandwiches and books। Oh yes, अरे हाँ, we taught, हमने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, the Martian, मंगल ग्रह के लोगों को क्या सिखाया है? The difference between sandwiches and books, कि पुस्तक में और सैंडविच में क्या अंतर होता है। बुक्स रीडिंग कम्युनिकेशन है, पढ़ने की युक्ति है, एक चीज है, जबकि सैंडविच वास्तव में खाने की चीज होती है। ये अंतर हमने मंगल ग्रह के निवासियों को सिखा दिया। We taught them even how to read, we taught them how to read, हमने उनको ये भी पढ़ाया कि कैसे पढ़ा जाता है। We taught them, हमने उनको सिखाया है how to read, पढ़ना, to, पढ़ना भी सिखाया है। And we established a model library in their capital city of
मार्सोपोलिस एंड और वी एस्टैब्लिश्ड, हमने स्थापित कर दी, हमने स्थापना कर दी ए मॉडल लाइब्रेरी, एक आधुनिक आदर्श पुस्तकालय की स्थापना कर दी। कहां पर कर दी? इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, उनका जो राजधानी शहर है, मंगल ग्रह की जो राजधानी है मार्सोपोलिस, वहां पर हमने एक लाइब्रेरी की स्थापना कर दी। और वो लाइब्रेरी है आदर्श लाइब्रेरी, एक बढ़िया लाइब्रेरी है, मॉडल लाइब्रेरी है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, परंतु आप बिल्कुल आशा करोगे, क्या करोगे? देयर इज स्टिल वन बुक, उस लाइब्रेरी में अभी भी एक पुस्तक है, दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, जिसको कि मंगल ग्रह के निवासी कभी भी पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन मंगल ग्रह की जो लाइब्रेरी बनाई है उनकी राजधानी मार्सोपोलिस में, उसमें उस लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें रखी गई पृथ्वी की, लेकिन एक पुस्तक वो भी रखी गई मदर गूज, जिसको पढ़ने की हिम्मत आज तक मंगल ग्रह के निवासी नहीं कर पाए। यू हैव गेस्ड इट, आपने इसका अनुमान लगा लिया होगा। गेस यानी अनुमान लगाना। यू हैव गेस्ड इट, आपने इसका अनुमान लगा लिया होगा, और वो पुस्तक है मदर गूज। चलिए आज का होमवर्क नोट करिए। बाय होम द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वाज रिप्लेस्ड, बाय होम द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वाज रिप्लेस्ड, किसके द्वारा महान और शक्तिशाली थिंक टैंक प्रतिस्थापित हुआ, यानी उसकी जगह कौन आया है, वो लिखना है। Why did think tank prepare a space capsule for him? थिंक टैंक ने उसके लिए एक अंतरिक्ष यान क्यों अरेंज करवाया, तैयार करवाया, क्यों प्रिपेयर करवाया, उसके लिए एक अंतरिक्ष यान क्यों तैयार करवाया है? इसके आंसर आपको देने हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर दे सकते हो 86197। आप अपने आंसर्स इस नंबर पर दे सकते हैं 9887606001 पर, कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। थैंक यू।